नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और पुरानी कहानी की दुनिया में चलते हैं। इसे खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि यह हमें क्या सिखाना चाहती है और इसका गहरा संदेश आखिर है क्या। किसी भी हीरो के सफर की शुरुआत एक बुलावे से होती है ना? गांव के बुजुर्गों की ये जो बात है, ये हमारे हीरो के लिए वही एक एडवेंचर का बुलावा है। एक ऐसी पुकार जो उसे एक अनजान जादुई दुनिया की तरफ खींच रही है। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है एक साधारण सी दुनिया में रहने वाले एक लड़के तक पहुंचती है एक असाधारण पुकार। तो ये है हमारा हीरो आरव। और पता है उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसकी जिज्ञासा, हर चीज को जानने की इच्छा। और यही वो चीज है जो उसे उस रहस्यमयी जंगल की ओर खींच कर ले जाएगी जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना है। तो सफर की शुरुआत कैसे होती है? हमेशा पहले कदम से। आरव का ये फैसला, उसकी ये छोटी सी तैयारी और फिर रास्ते में एक गुरु का मिलना, ये सब किसी भी हीरो की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। और हाँ, वो जो चाबी उसे मिली है ना, उसे जरा याद रखिएगा क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। अच्छा, किसी भी बड़े सफर पे कोई हीरो कभी अकेला नहीं जाता। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ दया और मदद के दम पर एक जबरदस्त टीम बनती है। आरव के ये जो छोटे छोटे काम हैं, ये सिर्फ दया दिखाना नहीं है, वो अनजाने में अपने लिए दोस्त बना रहा है, जंगल के साथ एक रिश्ता बना रहा है। और यही चीज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। और देखिए उसकी अच्छाई का असर कितनी जल्दी होता है। अब वो अकेला नहीं है, चहकू आसमान से रास्ता दिखाएगी और फुर्तीला जमीन पर उसका साथ देगा। लीजिए, टीम अब बिल्कुल तैयार है। तो टीम तो बन गई, पर क्या ये दोस्ती आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए काफी होगी? क्योंकि अब जंगल उनके इरादों और हिम्मत की असली परीक्षा लेने वाला है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। बोलने वाला पेड़ साफ साफ बता रहा है कि ये सफर सोने चांदी या हीरे मोती के लिए नहीं है। असली खजाना तो दोस्ती और बहादुरी जैसे गुणों में ही छिपा हुआ है। तो लीजिए, आ गई पहली बड़ी मुश्किल। सामने एक चौड़ी नदी है, कोई पुल नहीं है। अब आरव और उसके नए दोस्त क्या करेंगे? यहां पर उनकी दोस्ती का, उनकी टीम का पहला टेस्ट है। और ये रहा उसका जवाब। कहते हैं ना कि कई गई नेकी कभी बेकार नहीं जाती, वो घूमकर आपके पास वापस जरूर आती है। आरव ने जिस एक चिड़िया की मदद की थी, आज वही अपने सैकड़ों दोस्तों के साथ मिलकर उसकी मदद कर रही है। कमाल है। अगली चुनौती और भी बड़ी है। एक जादुई नाग जो लालची लोगों को पत्थर बना देता है। लेकिन आरव का जवाब सुनिए, कितना सच्चा और सीधा। वो साफ कहता है कि उसे खजाना नहीं बल्कि दोस्ती और कुछ नया सीखना है। और यही सच्चाई, यही ईमानदारी उसे नाग के गुस्से से बचा लेती है। तो जब कोई हीरो अपनी हिम्मत और अपने नेक इरादों की परीक्षा पास कर लेता है, तब जाकर वो आखिरी रहस्य के दरवाजे तक पहुंचता है। आरव अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। और यहां कहानी में एक बड़ा ही कमाल का मोड़ आता है। जो नाग अभी एक दुश्मन लग रहा था, एक खतरा लग रहा था, वही आरव की ईमानदारी देखकर इतना खुश होता है कि खुद उसे मंजिल तक का रास्ता दिखाता है। अब याद आया वो चाबी जो साधु ने सफर के शुरू में दी थी। अब जाके कहानी के इस मोड़ पर पता चलता है कि उसका असली काम क्या था। वो किसी सोने चांदी के संदूक के लिए नहीं, बल्कि इस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने के लिए थी। तो बस हम मंजिल पर पहुंच ही गए हैं। कहानी का सबसे बड़ा सवाल, उस चमकते दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? वो कौन सा असली खजाना है जिसकी बात बरगद का पेड़ कर रहा था? और यही कहानी का सबसे गहरा मतलब सामने आता है। देखिए, एक तरफ है वो खजाना जिसके बारे में दुनिया सोचती है सोना चांदी, हीरे जवाहरात, और दूसरी तरफ है वो खजाना जो आरव को असल में मिलता है, दोस्ती, दयालुता और एक साथ मिलजुल कर रहने का सुख। दरवाजे के पीछे कोई सोने का ढेर नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। सोचकर देखिए, हजारों रंग बिरंगे फूल, मीठे मीठे फल और सारे जानवर और पक्षी एक साथ शांति से रह रहे हैं। यही तो है जंगल का असली जादू, असली खजाना। और इस तरह जब आरव अपने गांव वापस लौटता है तो वो पूरी तरह बदल चुका होता है। वो अपने साथ सोना चांदी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ लेकर आता है। वो गांव वालों को सिखाता है कि असली जादू तो दोस्ती और एक दूसरे की मदद करने में है, और यही ज्ञान उसे अपने गांव का सच्चा हीरो बनाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आरव को तो अपना असली खजाना दोस्ती, दया और भाईचारे में मिल गया। सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो असली खजाना क्या है।